Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, sir. Good You are morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. पहले आप Good लोग morning, sir. Good morning, sir. आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं समझ रहा हूँ सबका गुड मॉर्निंग हो चुका है ना? और ये आदत डाल लीजिए। मैं आप लोगों से फिर से बताना चाहूंगा कि जब भी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो कैमरा ऑन रखने का आदत डाल लीजिए, ठीक है? सर डाटा ज्यादा खत्म होता है। डाटा थोड़ा सा डेटा पे ज्यादा भरवा लेंगे, क्या दीजिए, क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें? बहाना नहीं चलेगा ना, लेकिन आप सिंसियर नहीं रहेंगे तो वो ज्यादा सर बहुत सारी क्लासेस रहती है सर। हाँ, वो मुझे बताएंगे। कोई एक हैंडल करके बताएंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो बेसिकली मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई वी नीड सॉफ्टवेयर। यस और नो आयुष? यस। सो टुडे आई विल डिस्कस व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यस और नो? उससे भी पहले मैंने आपको बताया था ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाद में बताऊंगा, पहले मैं सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है? कोई दिक्कत? मैंने इस टॉपिक स्टार्ट किए थे तो मैं पहले सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूं, जो कि कंप्यूटर का पार्ट होता है। आपको पता है कि कंप्यूटर को हम यदि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक फर्स्ट पार्ट क्या होता है, हार्डवेयर, और दूसरा पार्ट क्या होता है आपका, सॉफ्टवेयर, है ना? तो इसीलिए मैं पहले सॉफ्टवेयर। ओके, सो और भी बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे हैं, तो एक दो मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं क्लास को। तब तक कोई यदि किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। एनीवे, सर पीछे का क्लास का एक बार बता दीजिएगा। प्रीवियस क्लास में मैंने यही बताया था कि जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं कि व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई वी नीड सॉफ्टवेयर, है ना? व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब थोड़ा बेसिक आइडिया मैंने आपको बताया, है ना? अभी देखो सारे बच्चे प्लीज म्यूट कर लीजिए। रोल नंबर 102। सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। प्रीतेश, ओके। So in last class I also told you the difference between hardware and software. मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आयुष को। आयुष, मैंने नोट डाउन भी करवाया था आप लोगों को? नहीं सर। डिफरेंसेस नोट डाउन नहीं करवाया था मैंने? नहीं। ओके, सो जस्ट राइट लिखिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सब लोग नोट डाउन कीजिएगा, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सो बेसिकली देयर आर टू पार्ट्स। Here the first one is hardware and the second one is software. First one is hardware and second one is software. So tell me anybody how you will identify which one is hardware and which one is software. Yes, Srikanth. Yes, Srikanth, you can unmute. Sir, which is physically existed in real world is called hardware, and software are those we cannot touch it. Very good, very good. So this is the basic, very good. Srikanth, this is the basic difference. यदि आपको सिंपली किसी मतलब किसी भी बच्चे को भी समझाना हो, किसी
पढ़े लिखे इंसान जो कम है उन्हें भी समझाना हो तो भी आप सिंपली ये समझा सकते हो। तो उसके हिसाब से जो है बहुत ही अच्छा है कि हम सिंपली क्या बताएंगे कि जिस चीज को आप टच कर सकते हो दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर, और जिसको टच नहीं कर सकते हो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सिंपली समझा सकते हैं। आई थिंक पीयूष का भी यही आंसर होगा। यस सर पीयूष? आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। यस। Hardware are physical part and software are the program which help to run hardware in a proper manner. यस यस, सो ये भी है सही कि हार्डवेयर जो है आपका फिजिकल कंपोनेंट हो गया। जितने भी फिजिकल कंपोनेंट मतलब जो जिसको हम देख सकते, फिजिकली मतलब क्या, हम देख सकते हैं, हम चाहे तो टच भी कर सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल, है ना? तो Yes, sir. यस, सौरभ भी कुछ बताना चाहता है। यस सौरभ? यस सौरभ, यू कैन अनम्यूट नाउ। आप अनम्यूटेड हैं बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। नाउ नाउ ऑडिबल। आपके ईयरफोन में आई थिंक प्रॉब्लम है, बिना ईयरफोन के पॉसिबल हो तो की आवाज नहीं आ रही। Hello. यस यस, नाउ ऑडिबल। Hardware is a type of computer part which is made up of electrical components and electrical chips. And software is a type of computer, type of a program which is made through the instructions. ठीक है, देखिए तो जितने भी चीजें आप लोगों ने बताया सारा सही है ना? तो उसको आप राइट डाउन कर लेते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो नाउ राइट द डिफरेंसेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे बच्चों को कॉपी भी चेक किया तो मैं देखा कि बहुत सारे को तो डिफरेंस लिखने भी नहीं आता है। सिंपल ऊपर 2 लाइन लिख दे रहे हैं हार्डवेयर के बारे में, नीचे 2 लाइन लिख रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। जब भी डिफरेंस बोला जाता है ना बच्चों, तो आपको लेफ्ट और राइट कॉलम के फॉर्म में लिखना होता है। समझ में आया? तो वैसे ही मैं बताने वाला हूं आपको। सो राइट, पहले एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए कॉलम वाइज। एक पार्ट को बनाइए हार्डवेयर, दूसरे को बताइए सॉफ्टवेयर। एंड देन पहला लिखोगे आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में पहला पॉइंट, हार्डवेयर is the physical component of the system, physical component of the system। और मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुले आसमान से बेटर है कि कहीं किसी ये अच्छी जगह पे जाके बैठ जाए तो अच्छा रहेगा आपको। किसी साइलेंट प्लेस पे, कहीं यहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो आपको, वहां पे आप लोग अच्छे से बैठ जाइए। ठंड का भी मौसम है तो आई होप कि आपके लिए अच्छा ही होगा, है ना? चलिए, तो मैंने क्या बताया आपको? फर्स्ट पॉइंट बताया कि फर्स्ट इज हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। अब सेकंड फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा सॉफ्टवेयर पार्ट में। सॉफ्टवेयर का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि सॉफ्टवेयर इज द लॉजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, लॉजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। Logical part of the computer system. Now come to the second point in hardware. Second point in hardware. The hardware can be seen or touched. The hardware parts or the hardware components can be seen or touched. कुछ बच्चे अभी मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से वो नहीं लिख रहे हैं अभी, बहुत सारे बच्चे। मैं रैंडमली किसी को भी चेक कर लूंगा, सो डोंट वरी। मैंने बताया कि सेकेंड पॉइंट जो मैंने बताया आपको हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर कैन बी सीन और टच्ड। हार्डवेयर को आप देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो। क्लियर है? हार्डवेयर कैन बी सीन और टच्ड। अब सेकेंड पॉइंट लिखो सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन और टच्ड।
क्या सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हो क्या ये सॉफ्टवेयर है? नहीं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, इन हार्डवेयर basically hardware includes hardware includes all the input devices, processing devices, output devices and memory devices. So let me share the screen if possible. Yes. Yes, screen is visible बच्चों? Yes, very good. So basically मैंने क्या बताया आपको? हार्डवेयर के बारे में मैंने बताया आपको कि ऑल द जितने भी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, ये सारे उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है? नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 3. सो नाउ राइट, सॉफ्टवेयर is a set of logically related programs. Clear है? Fourth point you can write fourth point हार्डवेयर में लिखोगे हार्डवेयर आर मैन्युफैक्चर्ड whereas सॉफ्टवेयर में लिखोगे सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड. मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो आप फैक्ट्री में बनता है उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. हम जो फैक्ट्री में बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. बट जिसको हम डेवलप कोडिंग करते हैं उसको हम कहते हैं डेवलप करना. ठीक है? तो डेवलपमेंट होता है तो उसको क्या बोलेंगे? हार्ड सॉफ्टवेयर आर डेवलप. समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर. आपको पता है कि क्या आप अपने सिस्टम में यदि कोई हार्डवेयर कनेक्ट कर दिया, मान लो माउस ही कनेक्ट कर दिया, क्या वो काम करना शुरू कर जाएगा? नहीं. आपको उसके लिए जो ड्राइवर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो डालने पड़ते हैं ना पहले, तभी वो काम करता है. क्यों? क्योंकि जो हमारा सिस्टम का अलग काम करने का तरीका है, जो आपका ड्राइवर है उसका काम करने का तरीका अलग है, तो उसके बीच में जो है इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? वही ड्राइवर प्रोवाइड करता है. तो इसीलिए वो ड्राइवर्स को हमें पहले इंस्टॉल करना होता है. पहली बात, जिनको कुछ पूछना हो वो कैमरा ऑन करके पूछेंगे. ठीक है? जिनको कुछ पूछना हो कैमरा ऑन होना चाहिए, तभी मैं जवाब दूंगा. नीरज कुमार कैमरा ऑन कीजिए. ठीक, कोई बात नहीं. हाँ बताइए क्या दिक्कत है आपको? आई एम गोइंग टू अनम्यूट. यस, नाउ आस्क. Hardware cannot perform any Hardware cannot perform any task without software. Cannot perform any task without software. ठीक है? yes sir. अब लिखोगे नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर. अब सिंपल सी बात है ना, हम सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं? हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए ही ना बनाते हैं. हार्डवेयर से काम लेने के लिए ही तो बनाते हैं हम सॉफ्टवेयर. तो वही चीज लिखोगे सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर. अब हार्डवेयर नहीं तो सॉफ्टवेयर कहाँ एक्सिक्यूट करेंगे? सिंपल सी बात है. तो सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर.
क्लियर है बच्चों? इतना यदि क्लियर है तो कुछ पॉइंट हम लोग और भी देखते हैं। हार्डवेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस से हार्डवेयर इफेक्ट होता है क्या? हार्डवेयर इफेक्ट नहीं होता है। हैंड रेस करना बंद कीजिएगा नीरज। ओके, सो मैंने क्या बताया आपको कि हार्डवेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस। इसी के सामने सॉफ्टवेयर में लिखेंगे सॉफ्टवेयर इज अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस। सॉफ्टवेयर इज अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस। क्लियर है? यस श्रीकांत, यू कैन अनम्यूट। सर बट वायरस से तो हार्ड डिस्क खराब हो जाता है, करप्ट तो हो जाता है। देखिए वायरस से आपका हार्ड डिस्क करप्ट नहीं होता है। हार्ड डिस्क करप्ट होना वो अलग चीज है, आपका डेटा करप्ट हो जाता है। ये बताइए ये सर ये समझ गए। आपका जो हार्डवेयर है ना वो खराब नहीं होगा, डेटा जो है करप्ट हो जाएगा। तो जरा ये करोगे, एक बार रिफ्रेश मार दोगे या सारा डेटा फिर से डिलीट कर दोगे, ये हो सकता है फिर से यूज में आ जाएगा। ओके सर, समझ गया सर काम। तो लेकिन जहां पे मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर बेसिकली जो डेटा को, हमारा प्रोग्राम्स को एडिट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कोड्स को मॉडिफाई कर सकता है, ये कर सकता है। ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने ये बताया आपको। नेक्स्ट बेसिकली ये बताओ, यदि मैंने किसी हार्डवेयर को इंस्टॉल करके उसको खोल सकते हैं क्या? हम इलेक्ट्रिकली हम भेज सकते हैं किसी को क्या? नहीं भेज सकते। यदि मान लीजिए किसी को आपको माउस की जरूरत है मान लीजिए, तो क्या मैं इलेक्ट्रिकली आपको माउस भेज सकता हूँ क्या अभी मैसेज के थ्रू या किसी चीज को? बट हम सॉफ्टवेयर भेज सकते हैं ना आपको। अभी आप थोड़ा सा सॉफ्टवेयर कोई मांगो जो 2-4 MB 5 MB का, मैं ऑब्वियसली आपको ड्राइव पे भेज सकता हूँ। यस नो, अपलोड करके मैं आपको भेज सकता हूँ। तो वही चीजें लिखिएगा, हार्डवेयर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम one place to another electrically through network. Electrically through network. Electrically through network. सॉफ्टवेयर में लिखोगे इट कैन बी ट्रांसफर्ड। हार्डवेयर में कैन नॉट कर सकते हैं, बट यहां पे हम इट कैन बी ट्रांसफर्ड, हम सॉफ्टवेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ डिफरेंसेस जो मैंने बताया आपको, किसी को डाउट है तो बताइए। किसी को भी डाउट है? नहीं है? चलिए, तो ये तो डिफरेंस हो गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। आप चाहो तो सॉफ्टवेयर को डिफाइन भी कर सकते हो, और ऑलरेडी मैंने बता भी दिया, जो फर्स्ट 3 पॉइंट जो मैंने सॉफ्टवेयर में लिखा है आपको, वही उसका डेफिनेशन है। जो फर्स्ट 3 पॉइंट हमने बताए हैं वही इसका डेफिनेशन है। किसका? सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन है। और जो फर्स्ट 3 पॉइंट हमने जो बताए हैं हार्डवेयर में, वो क्या उसका हार्डवेयर का डेफिनेशन है। सो आई थिंक देयर इज नो नीड टू राइट सेपरेटली। यस सर? बट आपको एग्जाम में आए तो आपको सेपरेट लिखना पड़ेगा। आप लोग जो नोट्स बनाओगे वहां पे सेपरेट कर लेना उसको। ठीक है? चलिए, तो ये तो हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात थी। अब टाइप्स, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के टाइप के बारे में बात करते हैं। कितने तरह के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं बताइए? हार्डवेयर तो आपको बता ही दिया मैं, जितने भी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस सारे उसके अंदर आ गए। लेकिन मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, तो बताएंगे? यस श्रीकांत? 3 टाइप। यस, कौन कौन से? सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। यस रोहित? सर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। दीपक, सॉरी सौरभ? सेम सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीपक? सर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। मुझे पता था तो कुछ नया बताओगे मुझे। चलिए, बेसिकली सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो सारे प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बनते हैं, है ना? चलिए, कुछ नया नहीं है। बेसिकली जो फर्स्ट ने बताया था ना, आई थिंक 3, देखो जिसने 2 बताया वो भी सही बोल रहा है, जिसने 3 बताया वो भी सही बोल रहा है। रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। रीजन ये है कि बहुत सारे सोर्सेस पे आप देखोगे तो वहां पे आपको 2 ही लिखे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जिन लोगों ने वहां से पढ़ा है
वो तो 2 बताएंगे, बट कुछ लोगों को मैंने बताया है, या जो कुछ लोग कहीं रिसोर्सेज पे आपको 3 भी मिलेंगे इस तरह से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बेसिकली यूटिलिटी जो है आपका एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, बट हम उसको अलग राइट करते हैं, इसलिए 3 तरह के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो बेसिकली आप भी चाहो तो 3 ही लिखोगे तो बेटर होगा आपके लिए। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो लिखोगे नाउ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। द फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड द थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। Yes, now you can write. राइट टाइम कर लिया आप लोगों ने 3 तरह के सॉफ्टवेयर। अब समझिए पहले कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहली बात हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, सिस्टम मतलब क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो सिस्टम के लिए है, सिस्टम को रनेबल बनाने के लिए है, सिस्टम को यूजेबल बनाने के लिए है, वैसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी सिस्टम आपका काम करे, उसके लिए भी तो सॉफ्टवेयर चाहिए ना आपको, तभी तो आप उसमें कोई काम कर पाओगे। यानी जब तक आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, जब तक कंप्यूटर ऑपरेशनल नहीं होगा, क्या उस पर कोई काम कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सिस्टम को देखो, ये प्रवीण सिंह बार बार जो है मैं उसको एडमिट करता हूं, फिर वो रिमूव हो जाता है और फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करता है। तो मैंने क्या बोला आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब बेसिकली सिस्टम के लिए होता है। सिस्टम मतलब सिस्टम को ऑपरेशनल बनाने के लिए होता है, सिस्टम को यूजेबल बनाने के लिए होता है, सिस्टम में बाकी सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए होता है। कौन, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेसिकली इसका काम क्या होता है, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उसको ऑपरेशनल बनाने का काम होता है। ऑपरेशनल मतलब यूज करने लायक बनाने के लिए काम होता है उसका, ताकि सिस्टम उस पे, ताकि यूजर उस पे काम कर सके। ये जितने भी कंप्यूटर सबके फंक्शंस को कंट्रोल करता है ना। और इसका एक और भी काम है बच्चों, ये दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। जैसे आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, डिवाइस ड्राइवर का नाम सुना होगा, बायोस का नाम सुना होगा, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है कि जब हम सिस्टम परचेज करते हैं तो कुछ भी काम कर सकते हैं क्या, नहीं। तो आप सबसे पहले क्या इंस्टॉल करवाते हो उस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम। या तो विंडोज 8 हो, विंडोज 10 हो, विंडोज 11 हो या 10, या फिर मान लीजिए कहते हैं लिनक्स हो या मैक ओएस, कुछ भी हो, आप उसमें उस पर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालवाते हो। क्यों डलवाते हो, ताकि उस पर आप बाकी काम कर सको, ताकि उसके बाद आप बाकी सॉफ्टवेयर अपलोड कर सको। यस सर, तो मेन वही होता है पर्पस कि वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, बच्चों का डाउट है, देख लेते हैं। व्हाट इज बाईक्यूएस नहीं है, BIOS है। व्हाट इज बूटिंग, है ना, रिपीट्स। चलिए, तो देखिए, अब जैसे ओएस तो आप जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आप अपने सिस्टम में अपलोड करते हो, तो सबसे पहले वही सॉफ्टवेयर जो डाला जाता है सिस्टम में, तभी कोई सॉफ्टवेयर आप डालते हो उसके बाद, है ना। डिवाइस ड्राइवर मतलब जैसे हमें हार्डवेयर को कनेक्ट करना होता है, जैसे प्रिंटर को कनेक्ट करना है तो प्रिंटर के लिए ड्राइवर हम डालते हैं, माउस को करना है माउस के लिए ड्राइवर रहता है हमारे सिस्टम में, कीबोर्ड है कीबोर्ड के लिए ड्राइवर रहता है। अभी तो हमारे सिस्टम में आजकल विंडोज 10 में ऑटोमेटिकली आ जाता है जब नेट से अपडेट करते हो तो, बट विंडोज 7 जब इंस्टॉल करते हैं लोग ना, तो वहां पे मैनुअली उनको डालना पड़ता है, वहां पे उनको मैनुअली चीज डालनी पड़ती है, हर एक चीज का ड्राइवर डालना पड़ता है। तो वो भी एक चीज है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब एक बच्चा है बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अभी कुछ बच्चों ने पूछा सर बायस क्या है, कुछ बच्चों ने पूछा बूटिंग क्या है। बायस तरह का जो है, जो रोम होता है ना, समझिए रोम ही एक तरह का बायस है। क्यों, क्योंकि जो आपके सिस्टम को बूटिंग प्रोसेस प्रोवाइड करता है वो कहाँ रहता है, आप उसको प्रोग्राम होता कहाँ पर है, रोम में होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, बायस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर है। बूटिंग मतलब क्या, आप कभी सिस्टम ऑन बटन दबाते हो तो देखते हो स्क्रीन पे जो है
डेस्कटॉप डिस्प्ले होने से पहले कुछ टाइम लगता है, तो वो टाइम जो होता है आपको बूटिंग टाइम कहलाता है, वो प्रोसेस जो है बूटिंग प्रोसेस कहलाता है आपका, ठीक है, जिसके अंदर हार्डवेयर को सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लोड किया जाता है, देन इस तरह से काम होता है और आप उस पे सिस्टम पे काम कर पाते हो। तो वही आपका बूटिंग प्रोसेस, उसी के लिए जो हार्डवेयर जिसमें हम करते हैं वो आपका बायस कहलाता है। ये सिद्धार्थ मेहता ने कुछ पूछा है, ये सिद्धार्थ सर बायोस मदरबोर्ड में भी लगा रहता है ना? उसी में इनबिल्ट रहता है वो चिप में। तो इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्यों रखे हैं? सॉरी, इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्यों रखे हैं सर? देखिए बायस जो है एक्चुअली हार्डवेयर का नाम बायस है ना, बस उसके अंदर होता क्या है, प्रोग्राम ही होता है ना उसके अंदर, क्योंकि वो किसी हार्डवेयर में रखा हुआ है इसीलिए उसको बायस नाम दे दिया गया है, बट एक्चुअली में वो एक प्रोग्राम है जो बूटिंग परफॉर्म करता है हमारा, ठीक है, क्लियर है? एक्चुअली में वो प्रोग्राम है हमारा जो किसी मेमोरी में होता है, इसीलिए उसको हम हार्डवेयर की तरह देखते हैं, बट रियल में वो प्रोग्राम है जो सिस्टम को बूट करने के लिए यूज होता है, इसीलिए उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझ में आया? किसी ने पूछा था ना, चलिए अब देखिए, तो ये चीजें हो गई। देन बच्चों बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया? मान लीजिए आपने अपने सिस्टम में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है ना, तो अब आप डिसाइड करते हो कि आपने कोई लैपटॉप परचेज किया, तो लैपटॉप जहां से परचेज करते हो वही एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसमें डाल देता है। आप खुश हो जाते हो कि अब हमारा कंप्यूटर काम करना शुरू हो गया। फिर जब घर पे कंप्यूटर लेके आते हो तो फिर डिसाइड करते हो करना क्या है उसमें, क्या हमें प्रोग्रामिंग करना है, क्या हमें सी प्रोग्राम को रन करना है, या हमें पाइथन को रन करना है, या हमें एमएस ऑफिस पे काम करना है, या हमें गेम खेलना है, या क्या करना है, तुम डिसाइड करते हो। एंड देन उसके अकॉर्डिंग उस पर क्या करते हो, आप सॉफ्टवेयर डालते हो। यस सर, यानी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस पर सॉफ्टवेयर डालते हो, जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। यदि आपको गेमिंग करना है तो गेमिंग के लिए सॉफ्टवेयर डालोगे, आपको यदि ऑफिशियल वर्क करना है तो एमएस ऑफिस डालोगे, यदि आपको मान लीजिए प्रोग्रामिंग करना है सी में तो टर्बो सी या जो है डेव C++ या कुछ तरह के कंपाइलर डालोगे। यस सर, तो ये सारे क्या सॉफ्टवेयर है ना, वो स्पेसिफिकली होते हैं, किसी पार्टिकुलर काम के लिए होते हैं। तो वैसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? क्या बोलते हैं उसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर है? और उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हो। आप हार्डवेयर पहले तो ओएस ने आपको प्लेटफॉर्म दिया जहां पे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब इंस्टॉल कर लिया, तब उस एप्लीकेशन के हेल्प से आप अलग अलग हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देन बच्चों बात आती है, यस दीपक। सर जब सिस्टम परचेज करते हैं तो उसमें पहले से एप्लीकेशन कुछ दिया हुआ रहता है, तो वो भी तो सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा? हाँ, कुछ जैसे आप कभी देखते हो उसमें देखते हो क्लॉक देखते हो, कैलेंडर देखते हो, ये सभी तो सॉफ्टवेयर उसमें। यस सर। तो ये सब पहले से इंस्टॉल भी होता है, तो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बात करूं तो आप जैसे वर्ड प्रोसेसर मतलब एमएस वर्ड का नाम सुना होगा, नोटपैड का नाम सुना होगा, है ना, ये सारे क्या है आपके, एक्सेल का नाम सुना होगा। ठीक है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एमएस पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, डीबीएमएस हो गया, ये सारे आपके क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। यदि आप गेमिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर डालते हो, जैसे पबजी आप लोग मोबाइल में डालते हो, बहुत सारे एप्लीकेशंस डालते हो गेम्स, वो सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब क्योंकि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालते हो ना उसको, आपके टास्क के लिए होता है। जो नहीं कि जो आप करते हो वो मैं भी करूं, ऐसा जरूरी नहीं है। बट ऑपरेटिंग सिस्टम सबको चाहिए ना, वो सिस्टम रन करने के लिए सबको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे आते हैं। यूटिलिटी मतलब मान लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लिया, एप्लीकेशन भी यूज कर लिया, बट आप फिर भी चाहते हो कि आपका सिस्टम और इनहांस हो। या तो आप लुक एंड फील पे बात करना चाहते हो, या अपने स्टाइल पे मतलब सिस्टम के स्टाइल पे जाना चाहते हो,
या फिर सिस्टम के बारे में बात करो तो आप इफिशियंसी पे जाना चाहते हो कि फास्ट काम करे या जो भी करे, या फिर उसकी सिक्योरिटी पे जाना चाहते हो। ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं, जैसे एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप चाहते हो, है ना। तो मान लो आप एंटीवायरस ही डालते हो, क्यों डालते हो? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए डालते हो। तो ये सारे क्या है आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। स्क्रीन सेवर का नाम सुना होगा, जो स्क्रीन सेवर आप स्क्रीन पे डालते हो, क्यों डालते हो? क्योंकि मान लो कुछ काम करो, अचानक किसी ने आपको बुला लिया 2 मिनट के लिए, आप चले गए, तो हो सकता है कोई आपका डेटा देख ले, कोई मैसेज देख ले, आप स्क्रीन सेवर लगाते हो। वो स्क्रीन सेवर क्या होता है, जैसे आप हटते हो कुछ सेकंड में वो ऑटोमेटिक स्क्रीन को ढक देता है, स्क्रीन सेवर हो गया। रिकवरी सॉफ्टवेयर हो गया आपका, डेटा कंप्रेशन, आप जो कंप्रेस करते हो किसी फाइल को करते हो, तो ये सब सॉफ्टवेयर क्या है आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर है? क्या इसके रहने ना रहने से आपके सिस्टम में कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या सिस्टम काम नहीं करेगा? नहीं भी रहेगा तो भी सिस्टम काम करेगा, लेकिन रहेगा तो हमारे लिए कुछ और अच्छा ही करने वाला है। जैसे मैं एंटीवायरस नहीं डालो तो भी सिस्टम काम करता है, लेकिन डालेंगे तो फायदा हुआ कि एंटीवायरस से जो हमारा सिस्टम अटैक को बचाएगा, उससे सेव करेगा, यही फायदा है। यस और नो? तो बेसिकली ये 3 तरह के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जो मैंने आपको बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर है? या किसी को डाउट हो तो बताएंगे। एनीवन? किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो बताएंगे। किसी को डाउट नहीं है? यदि डाउट नहीं हुआ थम्स अप कीजिएगा सारे बच्चे। बायस का फुल फॉर्म मैंने बताया था, अब से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम 48 वालों ने पूछा था, बायस 37 ने बूटिंग पूछा था। बूटिंग समझ में आया आपको? बूटिंग प्रोसेस क्या होता है समझिए थोड़ा, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली आप बटन दबाते हो, कभी जब भी आप सिस्टम ऑन करते हो बटन दबाते हो, लैपटॉप का या सिस्टम का बटन दबाते हो। बटन दबाते हो और आपके स्क्रीन पे जो फर्स्ट स्क्रीन डिस्कस होता है, डिस्प्ले होता है, जिसको डेस्कटॉप हम कहते हैं, उसके बीच में कुछ सर्टेन गैप होता है, आपने देखा है, जो ऐसे सिस्टम घूमता रहता है या अलग अलग तरीके से भी विंडोज चीजें आपको शो होती है। तो जो स्टार्टिंग कहते हैं उसको स्टार्ट, तो उसी टास्क को हम बूटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? बूटिंग। इसमें होता क्या है कि जो हार्डवेयर में जो है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले मेन मेमोरी में जाता है, लोड होता है, एंड देन वहां पे रन होता है, एंड देन आपको फिर सिस्टम आपको यूजेबल दिखता है। तो ये सारा काम इंटरनली होता है, उसी को हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है? यूटिलिटी का सर अगेन बताइए। चलिए, यूटिलिटी मतलब मैंने फिर से बताया, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। कहने का मतलब है कि आपका सिस्टम यदि नहीं भी है, मान लीजिए आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था वो भी आपने डाल दिया, आप काम कर सकते हो। बट कभी कभी ऐसा भी तो होता है, मान लिया आपने सिस्टम खरीदा है और कोई फ्रेंड आपको बोलता है कि मुझे मूवी दे दो, मुझे ये सॉफ्टवेयर दे दो, मुझे ये फाइल दे दो अपने सिस्टम से, तो पेन ड्राइव लगाते रहते हो आप किसी न किसी का। तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि आपका सिस्टम वायरस से अफेक्टेड हो जाए, है ना। क्या सिस्टम पूरा काम करना बंद कर दें? सिस्टम में होगा वायरस, आपका जो है फाइल करप्ट कर दे, ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो आप क्या करते हो, उससे बचाने के लिए अपने सिस्टम में कोई ना कोई एंटीवायरस डाल देते हो। क्या वो नहीं रहेगा तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा? ये बता दो। काम करेगा, लेकिन आप चाहते हो एक्स्ट्रा चीज, चाहते हो एक्स्ट्रा क्या चाहते हो कि आपका सिस्टम सिक्योर भी रहे, आपका डेटा भी सिक्योर हो रहे, आपका डेटा कोई करप्ट ना कर पाए। तो फिर आप उस पर अलग से सॉफ्टवेयर डाल दो, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड एंटीवायरस। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, बट रहेगा तो फायदा ये करेगा कि आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को, इफिशियंसी को और भी इनहांस कर देता है। क्लियर है? और बच्चों का कुछ डाउट है? देखते हैं सॉफ्टवेयर कैसा रहता है सर। आई मीन कोई फाइल जैसा रहता है? बिल्कुल फाइल जैसा ही रहता है सॉफ्टवेयर, फाइल जैसा ही रहता है। ठीक है? बिल्कुल। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही टाइप है, बस थोड़ा कैटेगरी अलग इसलिए है कि वो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट रहेगा तो हमारे सिस्टम को थोड़ा सा हेल्प ही कर देगा, हमारे वर्किंग एफिशिएंसी को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। ये सब कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। और किसी को कोई डाउट है? यस एनीवन?
और भी बच्चे ने कुछ पूछा है, उसको देख लेता हूँ। So by updation can be uploaded utility software into system. ये किसने पूछा है? स्टिकी नोट क्या है? स्टिकी नोट मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे आप लोग अपने मोबाइल में देखते हो नोट होता है, नोट करने के लिए प्लेस होता है, उसका नाम भी आप देख सकते हो, नोट करके ही नाम होता है, आप देखते होंगे, नोट्स करके एक एप्लीकेशन होता है। वैसे ही स्टिकी नोट्स होते हैं जो आप सिस्टम में मोबाइल में कहीं भी डाल सकते हो। उससे क्या है, कुछ मान लो इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट डाउन करना है, वहां पे आप नोट कर दो, तो वो आपका जैसे स्टिकी मतलब कैसे चिपकाते, दीवार में चिपकाते नोट्स, जहां पढ़ते हो वहां सामने में डालते हो कि आज हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, रूटीन डाल देते हो, या कहते हो आज हमें 2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है ना, स्टिकर डाल देते हो, कुछ कुछ अच्छा स्लोगन डाल देते हो, तो वो स्टिकी नोट्स हैं। वैसे ही अपने सिस्टम में भी कुछ ऐसी चीजें आप स्टोर कर सकते हो, उसके लिए एप्लीकेशन है दैट इज कॉल्ड स्टिकी नोट। ठीक है, चलिए और कोई डाउट? हाँ, मैं एक क्वेश्चन नहीं समझ पाया जो बच्चे ने पूछा अभी, मैं देखता हूँ किसका क्वेश्चन था वो। ये रोल नंबर 10 का, आप रोल नंबर 10 हैंड रेज करेंगे आप, पॉसिबल हो तो? नहीं, किसी ने अपडेशन का क्वेश्चन पूछा था आई थिंक, एक मिनट, क्वेश्चन वो 10 ने नहीं पूछा था, एक देख लेते। 37 रोल नंबर ने पूछा था आई थिंक, यस 37 रोल नंबर। यस, बताइए आप क्या पूछ रहे थे? सर सिस्टम में जब अपडेट आता है तो उसमें उससे ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसमें अपलोड नहीं होता है, जैसे उसमें फंक्शन इंप्रूव हो रहा है अपडेट के कारण, तो ये भी तो हो सकता है ना सर, वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ सकता है। देखिए, अपलोड अपडेशन वो अलग है, सिस्टम अपडेशन मतलब वो आपके सिस्टम का जो है विंडोज, चूंकि विंडोज 10 जो है आपको पता है लिंक होता है, वो ऑनलाइन लिंक होता है, यस सर। तो वो अपडेट मांगता रहता है ताकि आप उसमें नए फीचर्स हमेशा ऐड होते रहते हैं, तो वो उसमें अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो उससे उससे यूटिलिटी या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, वो अलग पार्ट है। ओके सर। ठीक है, अब और भी क्वेश्चंस है कुछ बच्चों का, देख लेते हैं। इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, then application software will be designed by the user. Yes, all the software are designed by the user ही। यूजर मतलब क्या? ह्यूमन ही उसको डिजाइन करता है, चाहे वो ओएस हो या वो कोई भी हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बस पर्पस ये होता है कि यूजर के टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है, यूजर के लिए होता है, यूजर के टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, चलिए। व्हाट इज डेटा कंप्रेशन, किसी ने पूछा है। डेटा कंप्रेशन मतलब बच्चों कि कभी कभी आप फाइल किसी को सेंड करते हो तो फाइल बड़ा होता है, तो आप उसको कंप्रेस करते हो ताकि जो थोड़ा साइज छोटा हो जाए, तो उसी प्रोसेस को हम डेटा कंप्रेशन कहते हैं। और इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आप जानते हो ऑलरेडी है, विनार करके देखिएगा, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं वहां पे, और बहुत सारे नाम से होते हैं, सो डोंट वरी। और कोई डाउट है किसी को? देखते हैं। डेटा कंप्रेशन मैंने बता दिया, स्टिकी नोट बता दिया, चलिए डाउट आई थिंक क्लियर हो चुका है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग अटेंडेंस थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। किसी कोई डाउट है तो अटेंडेंस के बाद आप लोग पूछ लीजिएगा, तब तक सोचने का भी मौका मिल जाएगा आप लोग को। चलिए ओके, जस्ट 1 मिनट। जिनका रोल नंबर ये फिर से, कुछ बच्चों का मैंने अभी देखा, कुछ बच्चे अभी भी अपने नाम से पहले रोल नंबर नहीं लगाए हैं, कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो अपने नाम से पहले रोल नंबर नहीं लगाए हैं, तो प्लीज आप लोग रोल नंबर लगा लीजिए। जैसे माधव कुमार का देखो, राहुल कुमार, हिमा, अनुज कुमार पांडे, अल्पित कुमार, तो रोल नंबर पहले डालिए। रोल नंबर जैसे अभी किसी बच्चे ने 23 रोल नंबर ने लिखा है, रोल पहले, क्या जो है रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आप रोल नंबर डायरेक्ट लिखो, 23 है पहले 23 हाइफन, फिर जो आपका आईडी है, फिर हाइफन, फिर नाम, ये रोल लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे रोल। ठीक है, उसको हटा दीजिएगा, एडिट कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी रोशन कुमार ने बताया 86 फिर नाम, आप जिसे रोल नंबर लगा लीजिए। कुछ बच्चे जिसे आईडी भी, अपना जो आईडी है उनका वो भी लगा चुके हैं, तो वो भी लगा सकते हैं, बट रोल नंबर सबसे पहले होना चाहिए, एडिट कर लीजिएगा आप लोग, सो नेक्स्ट टाइम से हमें बोलना ना पड़े। हाँ ठीक है, नहीं स्टूडेंट है, आप एडिट करने का ऑप्शन होगा, ईमेल आईडी मिला होगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो अभी जो बच्चे हैं वो लोग तो फुल वाले रेडी रखते से बता रहा हूँ। यस बच्चों, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1,
रोल नंबर 1 हो गया। अब देखो ये Realme 5, एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे Realme 5S ऐसे बच्चे ज्वाइन करोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप एक बच्चे को मैंने क्लास में रिमूव भी कर दिया था, तो आप अपना प्रॉपर नाम रोल नंबर लिख के आइए, है ना। Realme 5S Realme 2S करके जो है ऐसे बच्चों को मैं अलाउ नहीं करूंगा। मुझे हटाने दो पहले Realme S। मैंने कई बार बोला है आपका रोल नंबर होना चाहिए, वो आइडेंटिफिकेशन है। हाँ, तो हम लोग रोल नंबर कितने पे थे? 3 पे थे ना। ओके, देखिए आप सबका हो गया था 7, ओके ओके, 10, 11, 12, रोल नंबर गया 14। 14 कौन है? करुण कुमार, 14 रोल नंबर है आपका, अनम्यूट कीजिए। करुण कुमार क्या नाम है? 14 रोल नंबर है। 14। तो आप एडिट करके नाम ऐड, रोल नंबर ऐड कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। ठीक है सर। और कैमरा ऑन रखा कीजिए जब अटेंडेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए 16, ओके। जब आपका हो गया तो आप हैंड्स डाउन लोअर हैंड कर सकते हैं, ठीक है। सिक्सटीन हो गया। 17 रोल नंबर 17 नहीं है। 18, 21, 20, 18 आपका हो गया। 21, 22, ओके 22, 23, ओके 24, 6, 27, ये 20 रोल नंबर आपका हो गया है। 29 आप सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लेंगे अपना, थम्स अप बंद कीजिए। 20 रोल नंबर, यस 31, ओके 32, 33, 30, 35, 35, 36, 37, 38। तो 37 जब मैं बोलता हूं ना तो 36 जब बोलूं तब 37 रेडी हो जाओ, 37 बोलो 38 रेडी हो जाओ, ठीक है ना। 37 हो गया, 38 भी हो गया, एंड 39। 41 से 45, 41 से 45 तक हैंडल्स करेंगे, ओके 40, 43, ओके हैंड्स डाउन कर लीजिए। 5 to 46, 50, 45 से 50, 46, ओके 48 है, 47 भी है, ठीक है। चलिए 51 से 55, ओके 54, 55 भी हो गया है। चलिए 56 से लेके 60, 56 हो गया, 59 हो गया, और 60 कृष्ण कुमार। 61 से 70, 64, 65, 67 तक है, 69, 70 भी नहीं है। 71 से लेके 70 है, ओके चलिए 71 बन गया। 71 से लेके 75, 69 भी बन गया। 71 से 65 आपका बन चुका, कर लीजिए। 71 भी बन, सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लोगे तो मैं कट कर दूंगा फिर, है ना। चलिए 74 से 74 हो गया। 74 से लेके 80 तक कोई, 65, 69, और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ हैंड्स डाउन करने के लिए, समझ में नहीं आ रहा है? साहिल कुमार और पीयूष कुमार, क्लास में हो भी या नहीं हो? कैमरा कहाँ है इसका, चेक करो भाई। 65 रोल नंबर कहाँ है? कैमरा ऑन करो अपना। क्लास में नहीं है, इसीलिए मैं कैमरा ऑन करवाता हूँ आप लोग। इसका अटेंडेंस नहीं बनाएंगे हम, कट कर दे रहा हूँ अभी मैं। और कौन सा था एक,
75 है क्या? से लेके 85 तक, 81 से लेके 85 तक, ओके, 83, 84, 85, 85, ठीक है। 85 से 90 तक, 85 से 90 तक, 90, 89, 90 से लेके 100 के बीच में। रोशन आपका कितना है? रोशन, यस रोशन, 86। कैमरा पहले ऑन करो। सर अभी बारिश में थोड़ा बाहर आ चुके हैं। आराम से घूमिए बाहर, बहुत अच्छा है, ठीक है, आराम से बाहर घूमिए। चलिए हो गया, हैंड रेज कर लेंगे। 90 का हो गया। 94 आप हैंड्स डाउन कर लीजिए। 101 आप हैंड्स डाउन कर लीजिए। 98 आप हैंड्स डाउन कर लीजिए। ओके, सो 102, 107, तो 107 हो चुका है। हाँ, बाकी लोग यस, आप लोग अपना रोल नंबर चैट बॉक्स में लिखिएगा। सर 104 अनुज कुमार पांडे। तो सब लोग अपने नाम से पहले ऐड कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं पूछूंगा इसीलिए। ठीक है सर। हाँ, ये मैं लास्ट क्लास में भी बोला था आप लोगों को। सर उस क्लास में मेरे को रिमूव कर दिया। 104 किसका है? 104 हो गया, ठीक है। सर 102 हो गया सर। 102 हाँ हो गया आपका। चलिए अब 86 वाला मैंने अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि 86 वाला ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। अब बार बार मैं रिपीट एक ही चीज को नहीं करूंगा। 104 आपका हो चुका है। चलिए अब आप लोग जब आपका नंबर आए नहीं बोलेंगे दोबारा मैं नहीं बनाऊंगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। नहीं तो आप लोग आदत अपना सुधार लीजिए, बेटर होगा। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।